हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक मैथमेटिक्स चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे और चैप्टर होने वाला है आपका 3.2। इसको हम लोग पूरा करेंगे और इसकी आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखो आपके बुक में कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि सवाल नंबर 1 से पहला सवाल देखिए। सबसे पहले लिखा गया है कि आपको उत्तर देना है, आपको बताना है प्रश्नों का। देखो यहाँ पे लिखा गया कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है। देखो जो इसमें दो रेखा है, आपको दिख रहा होगा, एक ये सीधी रेखा है, ठीक है, और एक ये पड़ी हुई रेखा है। यहाँ पर दो प्रकार की रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। देखो जहाँ पर ये मिलती है इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, मूल बिंदु कहते हैं। देखो जो ये पड़ी हुई रेखा है इसे हम लोग कहते हैं, जो पड़ी हुई रेखा है इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज, इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। जो पड़ी हुई रेखा इसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो सीधा सीधा खड़ी हुई रेखा इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल क्या है? आपका सवाल यह है कि जो पड़ी हुई रेखा मतलब निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और उनका नाम क्या है। ठीक है, तो देखो इसका नाम कैसे जानेंगे। देखो जो खड़ी हुई रेखा इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। आप समझ गए ना, जो बिल्कुल पड़ी है, और ये जो खड़ी है इसे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, अब इसके बाद इसे मिटा देंगे। ठीक, इसको हम मिटा देंगे और आपको बताएंगे क्या इसका नाम है। ठीक है, देखो ये आपका जो होगा ये आपका होगा एक्स अक्ष। कैसा अक्ष है? ये एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। ठीक, और ये आपका कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। ठीक, ये तो जो पड़ी हुई जो मतलब क्षैतिज रेखा है, जो कौन? क्षैतिज रेखा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा इसे हम लोग क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। देखो इधर एक्स अक्ष पे सारा कुछ प्लस में होता है, प्लस 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 प्लस। इधर सब कुछ माइनस 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 में होता है, नीचे भी सब कुछ माइनस 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 में होता है, ऊपर जाने पर सब कुछ क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, तो अगर हम बिंदु x के मतलब इस देखो ये पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। इसका पहले वीडियो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पहले में देखो, पहले के अगर हमें मतलब वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्लस माइनस क्या हो। देखो पहले x का लिखेंगे तो x वाला प्लस, दोबारा y का लिखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा? प्लस। x अक्ष में इसमें सेकंड में क्या हो जाएगा? x अक्ष पहले लिखेंगे तो माइनस, y अक्ष लिखेंगे तो किसमें आ जाएगा? प्लस। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस कामा माइनस, x अक्ष भी माइनस में जाएगा। देखो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक x अक्ष है, ये पूरा कौन सा? y अक्ष। तो x अक्ष में माइनस और y अक्ष में भी क्या जाएगा? माइनस जाएगा। ठीक है, उसी तरह चौथे अक्ष पे क्या होगा? चौथे तल में क्या होगा? चौथे तल में आपका x अक्ष पे कितना जाएगा? प्लस, और इस पे जाएगा आपका माइनस। एक चीज इसमें आपको कॉमन नजर आएगी, जो पहला और तीसरा तल होता है दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। देखो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है और यहाँ पे दोनों किसमें है? माइनस माइनस है। दूसरा और चौथा जो आपका ये मतलब इस पूरे को कहते हैं कार्तीय तल। इस पूरे क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अच्छा, जो ये पहला चतुर्थांश है और तीसरा, ये दोनों विपरीत होते हैं चिन्ह के मामले में, और ये दूसरा और चौथा ये भी क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इसे एक पूरे को हम लोग कहते हैं तल कहते हैं। क्या कहते हैं? तल। जैसे ये आपका पूरा कार्तीय तल है, कार्तीय तल के अंदर ये पहला चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये वाला आपका चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, तो चतुर्थांश कितने हो जाएंगे? 4। तो आपका जो सवाल का उत्तर देखो ये पूरा हमने आपको बता दिया, अब इससे आप सारा उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो आपका सवाल क्या था? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। बस सवाल खत्म। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो क्या लिखा है? इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो प्रत्येक भाग का तो आप नाम लिख ही लेंगे। ठीक है, ये कौन सा है आपका? ये आपका कैसा है? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये 4 चतुर्थांश है। कितने चतुर्थांश है? 4। तो प्रत्येक तल से बने प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो एक आपका पहला है, पहला यानी पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है। ठीक है, चतुर्थांश। ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है। ठीक है, सबके आगे आप चतुर्थांश लगा लीजिएगा, चतुर्थांश। और ये आपका चौथा चतुर्थांश है।
चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, तो कितने नाम हो गए? 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगला क्या लिखा है? उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, देखिए ये देखो कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है? यहाँ पर। तो इसे हमने आपको शुरू में बताया था, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। अगर इसके निर्देशांक पूछता है तो 0,0, 0,0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 में लिखा गया आकृति 3.14 देखकर बताइए, देखकर निम्नलिखित को लिखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? बी के चतुर्थांश। बी के चतुर्थांश लिखना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं। देखो बी का चतुर्थांश लिखने के लिए आपको एक फिगर दिया गया है। फिगर आपका ये है 3.4। फिगर आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। तो आपको देखो बी के निर्देशांक लिखना है। देखिए बी कहाँ पर है? बी यहाँ पर, ये पर। देखो जब भी हम लिखते हैं ना तो पहले एक्स अक्ष पे जितना नंबर चला है वो लिखते हैं और उसके बाद वाई अक्ष पे जो नंबर चला है वो लिखते हैं। ये याद रखिएगा, पहले हम लोग एक्स अक्ष वाला लिखते हैं और उसके बाद हम लोग वाई अक्ष वाला लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे देखो यहाँ कितना चला है? देखो एक्स अक्ष, देखो ये आपका पूरा कैसा अक्ष है? ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, ये भी एक्स अक्ष है। ये आपका कैसा अक्ष है? वाई अक्ष है और नीचे वाई। मतलब ये लाइन पूरी जो है पड़ी हुई लाइन ये एक्स अक्ष है और ये खड़ी हुई लाइन कैसी अक्ष है? वाई अक्ष है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बी का चतुर्थांश निकालना है। तो बी पे हम पहले x का मान देखेंगे और उसके बाद y का मान देखेंगे। तो b पे x का मान कितना? देखो x यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो b पे x कितना है? -5। b पे x कितना है? -5। अब देखो इधर नहीं जाएंगे क्योंकि रेखा कहाँ से आई? रेखा देखो यहाँ से आ रही, तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अच्छा, प्लस वाली रेखा कहाँ पर जाएगी? देखो ये यहाँ पर जाके यहाँ 2 पे मिलेगी। कितने पे? 2 पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी जो b के निर्देशांक होंगे हम कहाँ करेंगे? मूल बिंदु से चलना चालू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर, और यहाँ से चल के आएंगे तो यहाँ पर। देखो दोनों रेखाएं मिल रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये -5,2 ये आपका बी के निर्देशांक हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे? -5,2 हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 2। अगला क्या लिखा गया? सी के निर्देशांक। तो सी का भी आपको ऐसे ही बताना, जैसे आपने बी का बताया। देखो सी पर पहले एक्स अक्ष पर कितना चला? एक्स अक्ष पर कितना चला? एक्स अक्ष पर देखो ये 5। एक्स अक्ष पर देखो लाइन कहाँ से मिल रही? एक्स अक्ष पे कितना चला है? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। क्या लिख देंगे? 5। ठीक, उसके बाद वाई अक्ष पे कितना चला? वाई अक्ष पे चला -5। कितना चला? -5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5, -5। तो यहाँ लिख देंगे 5, -5। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस आपको मिलाना है, बस देख के। लिखा है निर्देशांक -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3,5, -3। देखो -3 कहाँ? ये -3 कहाँ? ये है। और 5 कहाँ है? 5 -3, -5 लिखा था ना, -3, -5। ठीक है, तो -5। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे -3, तो -3 ये हो गया और -5 कहाँ हो गया? ये हो गया। तो इन दोनों को मिलाने के लिए इसको भी इसे लेके आएंगे, इससे ऐसे ऐसे, तो यहाँ मिलेगा। तो कौन सा बिंदु हुआ आपका? ई। कौन सा बिंदु है जो नाम दिया जाएगा इसका? बिंदु ई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिंदु ई हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो क्या लिखा? 2, -4। तो कहाँ है? 2 आपका ये है, 2 आपका ये है और -4 आपका ये है। ठीक है, तो 2 और 4 यानी जी। बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? जी। बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छा, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने आपको खूब अच्छे से बताया है कैसे आप इस सब का मान निकालेंगे, मतलब क्या होता है पूरा एकदम बेसिक वहाँ पे हमने आपको बताया। उस वीडियो को जरूर देखें। देखो यहाँ पे लिखा है डी का भुज। देखो भुज और कोटि की कहानी समझो। जो ये आगे वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं भुज, और जो पीछे आगे इधर नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं कोटि। इसे कहीं लिखा है 3,4, तो इसका मतलब है कि भुज कितना है? 3 है, कोटि कितना है? 4। ये बात आप याद रखिए, भुज कितना है? 3, कोटि कितना है? 4। और ये एक्स अक्ष को दर्शाता है और ये वाई अक्ष को दर्शाता है। एक्स अक्ष को दर्शाता है एक्स, वाई अक्ष को दर्शाता है वाई। यानी ये एक्स का मान, यानी एक्स को ही हम लोग भुज कहते हैं, वाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है डी का भुज। तो डी का भुज निकालेंगे। भुज का मतलब क्या हुआ? एक्स का मतलब देखो, एक्स अगर एक्स अक्ष का मतलब और वाई अक्ष का मतलब। डी होता है आपका, ये होता है भुज, एक्स होता है भुज और वाई होता है क्या? कोटि। वाई क्या होता है?
कोटि होता है। आपको निकालना क्या है, भुज। भुज का मतलब एक्स अक्ष पे निकालना है। किस पे निकालना है, एक्स अक्ष पे निकालना है। किसका, डी का भुज निकालना है। तो डी, बिंदु डी कहाँ है, डी 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 ये है, डी ये है, डी ये है, ठीक है। तो डी के दोनों मान पहले निकाल लेते हैं। तो डी का निर्देशांक कितना आ जाएगा, पहले एक्स पे, पहले एक्स पे कितना चला है, 6 चला है, ठीक है। वाई पे कितना चला है, 2 चला है, तो पहले 2 रख देंगे, तो 6 2 रख देंगे, ठीक है। देखो एक्स पे चला है 6, वाई पे चला है 2, आगे रखते हैं एक्स वाला और उसके बाद रखते हैं वाई वाला। एक्स होता है आपका भुज, क्या होता है भुज, वाई क्या होता है आपका कोटि होता है, क्या होता है, कोटि होता है। अब देखो मिला लेंगे यहाँ से, क्या बोला था, भुज बोला था ना, तो भुज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भुज का मान कितना आ जाएगा, 6, तो भुज का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, तो एच की कोटि निकालना है। एच, तो एच कहाँ है, एच ये है, एच की कोटि, यानी सबसे पहले होता है भुज और उसके बाद होता है कोटि। ये होता है एक्स का मान और ये होता है वाई का मान। तो अब कोड यानी वाई का मान निकालना, तो वाई पे कितना चला है, -5 चला है। लेकिन फिर भी पूरा निकालना चाहें तो एक्स पे चला है -3 और वाई पे कितना चला है, -5, तो -3, 5। अगर भुज पूछता तो -3, कोड पूछता तो -5। तो यहाँ पे क्या पूछा, कोड, तो कोड कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, -5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक, एल है कहाँ भाई, एल चेक करते हैं, तो कोई ध्यान से, एल ये है, एल का निर्देशांक निकालना है। देखो एल जो है, अगर कभी भी आप रेखा पे चलेंगे, रेखा पर ही जा रहा है, इसका मतलब कि देखो एल पे तो चल रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, एक्स कामा वाई मुझे लिखना चाहिए, एक्स कामा वाई लिखना चाहिए। देखो एक्स पे इस पे चल ही नहीं रहा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, ठीक है, केवल वाई पे जाके चल गया, केवल वाई पे कितना चला है, 5। एक्स पे नहीं चला, तो एक्स पे नहीं चला तो एक्स का मान क्या कर देंगे, 0। तो एल का निर्देशांक हो जाएगा 0,5, 0,5। तो एल का निर्देशांक हो जाएगा 0,5, 0,5। अगला लिखा है बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक, एम कहाँ है, एम आपका ये है, एम कहाँ ये, देखो इस पे कहाँ, इस पे दिक्कत क्या है, देखो इस पे इधर मतलब वाई पे नहीं चला, वाई पे नहीं चला, केवल एक्स पे चला है, केवल एक्स पे चला। एक्स पे कितना चला है, -3, तो -3 चला है। वाई पे चला नहीं, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी -3,0 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर -3,0, -3,0, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हजारों सवाल आप बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल आसानी के साथ। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाले हैं 8 के 8 सवाल के, ठीक है। आपको बस निर्देशांक देखना आना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो 1 सेकंड हम उनको बताएंगे। देखो जैसे मान लीजिए ये आपका निर्देशांक है, ठीक, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इस तरह चलता जाता है, ठीक है। यहाँ -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ -1 होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ -1 होता है, यहाँ -2 होता है, यहाँ -3 होता है, यहाँ -4 होता है, इस तरह नीचे जाता रहता है, ठीक है। यहाँ आपका होता है 1 2 3 4 5। अगर इस तरह हम बनाएं और आपसे बोले कि बताओ यहाँ ऐसे करते, यहाँ इसको यहाँ ऐसे करते, इस बिंदु का मान बताओ, तो देखो आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ जाओ, मतलब कहाँ मिल रहा है, आप कहोगे कि एक्स, ये एक्स अच्छा है आपका, और ये कौन सा अच्छा है, वाई अच्छा है। एक्स पे कहाँ मिल रहा है, एक्स पे मिल रहा है आपका 5, तो 5 आगे लिखेंगे, और वाई पे कितना मिल रहा है, 4, ठीक है। इस बिंदु का जो नाम देना दे दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे और ऐसे यहाँ बना दे, यहाँ पर बना दे, होता है इसका नाम क्या, तो आप ऐसी लाइन को मिला देंगे, ठीक है। एक्स पे कितना चला है 3, वाई पे कितना चला है -4, ठीक है। इस तरह आप बनाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछे इसका निर्देशांक बताओ, इसका नाम बिंदु बी, इसका निर्देशांक बताओ, तो देखो एक्स पे कितना चला, एक्स पे चला है -3। अब लाइन पे है तो इसका मतलब कि एक ही एच पे चला है, या तो एक्स पे चला है या तो वाई पे चला है। एक्स पे -3 चला, इसका मतलब वाई पे कितना चला, 0 चला, ठीक है। कोई भी सवाल आ जाए, मान लीजिए कोई पूछ ले आपका इससे और यहाँ पूछ ले, तो इसका मतलब इधर से भी इतना, इधर से भी इतना, ठीक है, यानी -2 और -2 चला है, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे सवाल अपने मन से जब बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार चीज़ों को, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो 89 60 35 21 68 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। 49 रुपीज़ आपको QR की मदद से भेजना है, ठीक है। लिखना है मैथ वाला पेड ग्रुप चाहिए, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट PDF मिल जाएगी, ठीक है। कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, रंग बिरंगी बेहतरीन, और अन्य सब्जेक्टों का भी बढ़िया मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। केवल 49 रुपये देना, स्क्रीनशॉट दोबारा पेमेंट का यहाँ भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इच्छुक है तो ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये प्रश्नावली होती है पूरी तरह से ख़त्म। ये प्रश्नावली हो गई ख़त्म। आप इस तरह इस सवालों को लगा लेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।